हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंश पाठक। अगर आप भी अपना करियर फार्मेसी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आपको भी डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंश पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डी फार्मा। डी फार्मा क्या होता है? तो डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसके कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है। फार्मेसी के फील्ड में करियर के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यह है, ये कोर्स आपको फार्मेसी के बेसिक प्रिंसिपल, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में सिखाता है। डी फार्मा कोर्स के बाद आप फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जानते हैं बी फार्मा क्या होता है। बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है। फार्मेसी के फील्ड में करियर के लिए एक एडवांस स्टेप यह है, यह कोर्स आपको फार्मास्यूटिकल साइंस, क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में सिखाता है। बी फार्मा कोर्स के बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एडवांस रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इससे डॉक्टर भी बन सकते हैं। अब जान लेते हैं डी फार्मा और बी फार्मा के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस, डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है जबकि बी फार्मा एक डिग्री कोर्स है। डी फार्मा के बाद आप फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बी फार्मा के बाद बी फार्मा के बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एडवांस रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बी फार्मा कोर्स में आपको एडवांस सब्जेक्ट जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। तो इसी के साथ अब हम लोग जान लेते हैं इन दोनों में करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो करियर अपॉर्चुनिटी में देखें तो फार्मासिस्ट, आप हॉस्पिटल, रिटेल फार्मेसी या गवर्नमेंट फार्मेसी में फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। अब दूसरा होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर सकते हैं। तीसरा होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। चौथा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। पांचवा होता है गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मेसी के फील्ड में काम कर सकते हैं। जो फार्मेसी के जैसे कि पैरामेडिकल, आरआरबी की निकलती है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उसमें आप अप्लाई करके बन सकते हैं अपने ड्रीम जॉब के एस्पिरेंट। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है। तो डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फार्मेसी के फील्ड में अपने करियर को बूस्ट करने के लिए डी फार्मा और बी फार्मा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपके लिए यह कोर्स एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स के बाद आपको अपने करियर में काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। तो आप इन दोनों कोर्स में से कोई भी एक कोर्स कर लीजिए। अगर आप बी फार्मा करेंगे तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, डी फार्मा करेंगे तो डिप्लोमा डिग्री आपको मिलेगी। तो आपका जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट हो, उस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोर्स कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। और आपने इस वीडियो को अभी तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।